अभी मैं आपको एक ऐसे फीचर के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में हर एक एसबीआई यूजर्स को पता होना ही चाहिए, क्योंकि यह जो फीचर है आपको कभी भी हेल्प कर सकती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स होने वाली है हर एक एसबीआई यूजर्स के लिए। ओके, इस फीचर का नाम है सेफ डिपॉजिट लॉकर। जब आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे और ई सर्विसेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ डिजी लॉकर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेफ डिपॉजिट लॉकर आखिर में क्या है, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसे काम में ला सकते हैं, और अगर हम इसे यूज करेंगे तो हमें इस पर चार्ज भी देना अलग से पड़ेगा। पूरी डिटेल में आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा बहुत भी मन में कन्फ्यूजन रह जाए तो नीचे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर लीजिए। सिंपल आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो इसके बाद यहाँ पर आप अपना यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड, उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके लॉगिन पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल करके यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ई सर्विसेज के नाम से, ये रहा। ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सेफ डिपॉजिट लॉकर और डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या होता है इसके रिगार्डिंग आप ऑलरेडी समझ रहे होंगे, ठीक है ना। बट सेफ डिपॉजिट लॉकर क्या है इसके रिगार्डिंग मैं अभी आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर सेफ डिपॉजिट लॉकर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। ओके, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे ब्रांच कोड, ब्रांच नेम और ब्रांच एड्रेस दिख जाएगा। ठीक है, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 ऐसे ब्रांच हैं जो कि अगर मैं इस ब्रांच में डिपॉजिट करना चाहूँगा, यानी कि कुछ सामान रखना चाहूँगा लॉक करके, तो रख सकता हूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये आखिर में है क्या। देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा कीमती सामान है जैसे कि जेवरात हो गए या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए आपके पास जो कि काफ़ी कीमती हैं, ठीक है, बट आप चाहते हैं कि आप उस कीमती सामान को अपने घर में ना रखूं, मैं बैंक में जाकर के लॉकर में सेफ रख दूं, ताकि इन फ्यूचर मेरे साथ कोई दिक्कत भी हो जाए तो वो जो डॉक्यूमेंट है या फिर वो जो सोना गहना वगैरह है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है ना। तो आप डिजी लॉकर यानी कि सेफ डिपॉजिट लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए स्टेट इसलिए बोला जाता है ताकि आपके एरिया में कौन सा ब्रांच ऐसा है जो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है, सो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये सारे ब्रांच हैं, ब्रांच कोड हैं और ब्रांच नेम आपको जैसे एडीबी बेगूसराय, और इसका एड्रेस भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप यहाँ से कोई भी लॉकर वगैरह में सामान तो नहीं रख सकते, क्योंकि जाना तो आपको बैंक ही पड़ेगा सामान रखने के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर जाकर के सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि कौन सा ब्रांच आपको सेफ डिपॉजिट लॉकर की यानी कि लॉकर का सुविधा देता है। आप वहाँ पर जाकर के ब्रांच में विजिट कर सकते हैं उस एड्रेस पर जो यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा, प्लीज विजिट द ब्रांच आफ्टर कंप्लीटिंग द रिक्वेस्ट अलोंग विथ द SDL रेफरेंस नंबर एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। द लॉकर अमाउंट विल बी 1000 RS पर ईयर एंड 18% GST विल बी एडेड एक्स्ट्रा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप लॉकर में कोई भी किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट या फिर आप अपना कीमती सामान रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, जो यहाँ पर आपको बैंक दिखाया गया है उस बैंक में जाकर के आपका सामान तो सुरक्षित रहेगा, बट यहाँ पर आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। अब वो कौन सा चार्ज, कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए, मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, 3 तरह के आपको साइज देखने को मिलेंगे लॉकर में, एक स्मॉल साइज, एक मीडियम साइज और एक लार्ज साइज। जिस टाइप का आप लॉकर लेना चाहेंगे, यानी कि जिस टाइप के लॉकर में आप अपना सामान रखवाना चाहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्ज अलग से देना पड़ेगा, ठीक है, फ्री में आप नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर साइज आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आपको टाइप दिखेगा स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। और यहाँ पर आप जब साइड करेंगे तो आपको दिख जाएगा, अगर आप स्मॉल लॉकर लेते हैं तो अर्बन एंड मेट्रो के लिए आपको 1500 रुपया प्लस GST चार्ज देना होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप रूरल से एंड सेमी अर्बन से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपया प्लस GST चार्ज देना होगा। ये स्मॉल लॉकर के लिए है।
और अगर आप मीडियम लॉकर का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा अर्बन एंड मेट्रो में 3000 प्लस जीएसटी देना होगा और रूरल एंड सेमी अर्बन में 2000 प्लस जीएसटी आपको देना होगा, ठीक है। और अगर आप लार्ज साइज का लेते हैं लॉकर तो उस कंडीशन में आपको 6000 प्लस जीएसटी अर्बन एंड मेट्रो के लिए और 5000 प्लस जीएसटी रूरल एंड सेमी अर्बन के लिए, ठीक है। और अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज यानी कि लार्ज से भी बड़ा लार्ज लेते हैं लॉकर वगैरह तो वहाँ पर अर्बन एंड मेट्रो के लिए 9000 प्लस जीएसटी और रूरल एंड सेमी अर्बन के लिए 7000 प्लस जीएसटी आपको चार्ज देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, ये जो चार्ज मैंने आपको बताया यह चार्ज आपको ईयरली पे करना होगा, मंथली वाइज पे नहीं करना होगा, यानी कि एक साल में आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और बता दूं, यहाँ पर आपको वन टाइम लॉकर रजिस्ट्रेशन चार्ज यानी कि फर्स्ट टाइम अगर आप जाते हैं लॉकर को बुक करने के लिए, मतलब कि सामान रखवाने के लिए, तो वहाँ पर आवेदन वगैरह करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है 500 प्लस जीएसटी स्मॉल और मीडियम के लिए, ठीक है। और लार्ज या फिर एक्स्ट्रा लार्ज अगर आप बुक करते हैं फर्स्ट टाइम तो आपको 1000 प्लस जीएसटी चार्ज पे करना होगा जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर देखिए मान लीजिए एक लॉकर की 2 चाबी होती है, एक चाबी आपको दे दिया जाएगा और दूसरा चाबी बैंक के पास ही रहेगा। लेकिन अगर आप इन फ्यूचर आप अपने लॉकर का चाबी खो देते हैं, ठीक है, और लॉकर को तोड़ना पड़ जाए, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर अलग से पेमेंट करना होगा 1000 प्लस जीएसटी चार्ज, ठीक है, मतलब कि अलग से आपको देना होगा। और यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, अगर आप एक साल में, ठीक है ना, एक साल में 12 बार लॉकर को विजिट करते हैं तो फ्री में आप विजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप विजिट करते हैं तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है 100 रुपया प्लस जीएसटी पर विजिट पर आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। और 12 बार अगर आप विजिट करते हैं तो फ्री में विजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ चार्जेस वगैरह, लॉकर रेंट, ओवरड्यू चार्ज और साइजेज यहाँ पर आपको दिख जाएगा 10%, 20%, 30%, 40%, ये सब आपको दिख जाएगा। तो ये जब आप बैंक जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ चार्जेस है जो आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और देखिए, फॉर सैलरी पैकेज अकाउंट प्लेटिनम वेरिएंट अकाउंट में आपको 25% का कॉन्सेशन ऑन लॉकर रेंट यानी कि 25% का कॉन्सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपका प्लेटिनम वेरिएंट अकाउंट है तो। और उसके बाद डायमंड वेरिएंट अकाउंट है तो वहाँ पर आपको 15% का कंसेशन मिल जाएगा, लॉकर रेंट पर छूट मिल जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ चार्जेस थे जो कि आपको पे करने होंगे अगर आप यहाँ पर लॉकर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है ना। मतलब कि अपना कीमती सामान रखने के लिए लॉकर अगर लेना चाहते हैं, स्मॉल लो या फिर आप मीडियम का लो या फिर लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज लो, तो आपको चार्ज पे करना है और आपका कीमती सामान यहाँ पर रखा हुआ रहेगा और जब चाहे तब आप उस सामान को निकाल सकते हैं बैंक में जा करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है सेफ डिपॉजिट लॉकर और इसको हम इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके सारे कन्फ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है, डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके का नॉलेजेबल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा।